हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो सेट 2 का पेपर हुआ है उसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात। तो 50 पैसे आएंगे ऊपर और 5 रुपये आएंगे नीचे, और 5 रुपये के भी हम पैसे बना लेंगे तो 5 को 100 से गुना कर देंगे। अब इससे ये कट गया है और इससे ये कट गया है। अनुपात आया, ऊपर आया 1 और नीचे आया 10, तो अनुपात आ गया 1:10। यहाँ पर उत्तर आएगा ये। अब दूसरा है घटा 4p और 7p का गुणनफल। तो घटा 4p और 7p को अगर गुना करेंगे, 4 7 28, तो घटा 28 आगे आ जाएगा। p एक तो ये है, एक ये है, p की पावर 2 आ जाएगा। उत्तर आएगा हमारा ये वाला। अब है 3 की पावर घटा 2। तो देखिए, घटा का जो निशान होता है पावर में, घात में मतलब घटा का निशान होता है, तो पहले तो इसको बटे में लिख देते हैं ऐसे। अब ये घटा का निशान हट गया, तो 1/3 गुणा 3, ये आपने पढ़ा है। घात जब 2 बार होती है तो उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दिया जाता है, तो ये आ गया 1/9। उसके बाद घनाभ के कितने फलक होते हैं? घनाभ जो होता है वो ऐसा होता है जैसे हमारा कमरा होता है, इस तरह का ही घनाभ होता है। तो इसके कितने फलक होते हैं? इसके 6 फलक होते हैं। घनाभ के 6 फलक होते हैं। फलक मतलब ये साइडें, ये देखिए, जो हमारा कमरा है उसकी 4 तो दीवारें होगी, एक फर्श हो गया, एक छत हो गई, तो घनाभ की शेप में होता है वो। तो इसके 6 फलक होते हैं। अब है प्रश्न 5, 3x की पावर 2 जमा 5x जमा 4 में x का गुणांक क्या है? यहाँ पर देखिए x का गुणांक बताना है, तो x का गुणांक 5 है। इसके बाद है घनाभ का आयतन। क्या घनाभ का आयतन ये होता है? नहीं, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये तो गलत है, तो यहाँ आएगा असत्य। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र लिखो। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका सूत्र होता है बराबर मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100 घटा मूलधन, और यहाँ आ जाएगा n, मतलब यहाँ आ जाएगा समय। ये सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। उसके बाद है 3.02 गुना 10 की पावर 6 को सामान्य रूप से व्यक्त कीजिए। 10 की पावर 6 को हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आएगा उत्तर 302 लिखेंगे और इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे, ये वाली 4 जीरो, 1 2 3 4, ये उत्तर आ गया है। इसके बाद सोहन ने कुछ कपड़े 50% छूट पर खरीदे और मोहन ने कुछ कपड़े 30% छूट जमा 20% छूट पर खरीदे। क्या दोनों छूट बराबर हैं? हाँ, ये 50% और ये भी 50%। वृत्त की परिधि 2πr होती है, यह सत्य है। वृत्त जो होता है इसकी परिधि ये होती है, ये जो इसकी बाउंड्री होती है, और ये 2πr के बराबर होती है। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का क्षेत्रफल ये है और जिसका आयतन ये है। देखिए, मैंने पहले ही बताया घनाभ जो होता है वो इस टाइप का होता है, ऐसे डिब्बा सा। इसका जो देखिए ये आधार है, तो आधार हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई LB, और जो आयतन होता है घनाभ का आयतन होता है LBH, और LBH हमारा है 900 सेंटीमीटर की पावर 3, और जो LB है वो है 180। तो H निकालने के लिए हम 900 को 180 से भाग दे देंगे, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है 2/3 XY को घटा 9/10 x की पावर 2 y की पावर 2 से गुना करना है। तो इनको हम गुना करते हैं, तो देखिए 3 3 9 और 2 एकम 2 2 5 10 आ गया, तो आ गया 3/5, और x एक तो ये है और 2 ये हैं, तो ये x की पावर 3, और y एक तो ये है और 2 ये हैं, तो y की पावर 3। ये उत्तर आ गया हमारा
3/5 x की पावर 3 और y की पावर 3, और ये घटा का निशान है यहाँ पर, तो ये घटा का निशान लगा दिया। प्रश्न 13, एक रेडियो का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 5% की दर से बिक्री कर वसूला, मतलब टैक्स लगा 5% की दर से, और रवि उसको खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। तो देखिए ये है रेडियो का मूल्य और इस पर टैक्स लगता है 5%। 5/100 से गुणा कर देंगे, इससे ये कट गया है। 13×5 = 65, 650 रुपये इस पर टैक्स लगा, और 13,000 का ये वैसे है ही, 13,000 इसका मूल्य है। तो भुगतान की जाने वाली राशि मतलब 13,000 जमा 650 रुपये, ये आएगा उत्तर 13,650। मतलब जब हम रेडियो को ख़रीदने जाएंगे तो हमें 13,650 रुपये देने पड़ेंगे टैक्स लगाकर। मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 0 का मतलब होता है 1 और 3 की घात 0 का मतलब भी 1 होता है। उत्तर आ गया 1। और दूसरा सवाल है 3 की घात 0 का मतलब 1 जमा 4 की घात 1 का अर्थ है 4 और 5 की घात 0 का अर्थ है 1। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। अब देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, जो 14th क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दे रखा है, या तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला, या फिर हम ये वाला कर सकते हैं। इन दोनों में ऑप्शन दे रखा है। तो ये जो पजल है इसको केन केन पजल बोला जाता है। केन केन पजल में आप देखिए यहाँ पर ये कच्ची लाइन है, ये वाली भी कच्ची लाइन है, यहाँ पर ये भी कच्ची लाइन है, ये भी कच्ची लाइन है, ये एक बॉक्स बंद है और ये भी एक बॉक्स बंद है। तो यहाँ पर जो ये संख्या दे रखी है जैसे 8, 10 और 40, तो ये संख्याएं इन आकृतियों के या तो क्षेत्रफल है या परिमाप है या फिर आयतन है। तो ये हमारी रहेगी टारगेट वैल्यू, ये टारगेट वैल्यू रहेंगी ये। और हमें ऐसी संख्याएं भरनी है कि हल करने के बाद ये जो टारगेट वैल्यू है ये आ जाए। जैसे कि आप पहला भरते हैं तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 8 है, तो ये 8 कब आएगा, ये वर्ग है, वर्ग का या तो क्षेत्रफल या परिमाप या फिर आयतन होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा या परिमाप। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो भुजा गुना भुजा होता है, और परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 को अगर 2 से गुना करें तो 8 आ जाएगा। तो ये 2 2 2 ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 को जब 4 से गुना किया तो परिमाप आ जाएगा 8, तो हमने यहाँ पर भर दिया 2। इसी तरह यहाँ पर देखिए 10 है, तो ये कच्ची लाइन है ये, इसका मतलब 2 बॉक्स में भरेंगे हम 2 संख्याएं तब ये 10 आना चाहिए। तो ये है त्रिभुज। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 10 कैसे आएगा 1/2, अगर आधार हम 5 मान लें, ऊंचाई मान लें हम 4, तो यहाँ पर 5 भर देंगे, यहाँ पर 4 भर देंगे, तो ये आ जाएगा 10। इसके बाद ये 40 है, ये घनाभ है। तो 40 जो है ये या तो क्षेत्रफल हो सकता है, परिमाप हो सकता है या आयतन हो सकता है। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्स दे रखे हैं, ये वाले, ये 3 बॉक्स इकट्ठे दे रखे हैं। इसका मतलब 3 मेजरमेंट्स आएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए आधार और ऊंचाई आया है, तो यहाँ पर 3 बॉक्स दे रखे हैं, इनके बीच में ये पूरे बॉक्स के बीच में देखिए कच्ची लाइनें दे रखी हैं। इसका मतलब 3 राशियाँ हमें भरनी हैं। तो 3 राशियाँ कब होती हैं, आयतन में होती हैं। तो 40 कब आएगा, घनाभ का आयतन होता है LBH, तो 40 कब आएगा, 2 को 5 से गुना किया और 4 से गुना किया, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तो पहले ही भर दिया है, तो हम यहाँ भर लेंगे 5, यहाँ पर हम 4 भर देते हैं क्योंकि 5 पहले भर दिया है, और यहाँ पर हम 2 भर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं बेलनाकार पर। यहाँ पर ये तो देखिए पक्का बॉक्स है, ये बिल्कुल पक्की लाइनें हैं। यहाँ पर ये जो 2 बॉक्स हैं इनके बीच में एक कच्ची लाइन है। इसका मतलब यहाँ पर 2 राशियाँ आएंगे, एक यहाँ पर भरेंगे एक यहाँ पर भरेंगे। 16 पाई दे रखा है। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRH क्षेत्रफल। तो देखिए 2πRH 16 कब आएगा, 2π को यहाँ छोड़ देते हैं। RH जो है वो जब गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए, और 8 को 2 से गुना करेंगे तभी तो ये 16 आएगा। तो 2π × 2 × 4 तब आएगा ये 16 पाई। तो यहाँ हमें भरने पड़ेंगे 2 और 4, मतलब इसमें हम भर देते 2 और इसमें हम 4 भर देते हैं। लेकिन देखिए ऊपर यहाँ पर जाकर 4
क्लैश हो जाता है। और तो हम इसको ये कर दे देंगे, हम इसको यहाँ पर भर देते हैं 4 और यहाँ भर देंगे 5, क्योंकि ऊपर तो 20 लाना है हमें, चाहे 4 को इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों फिर ये 4 रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम भर देंगे 4 और यहाँ भर देंगे 5। और देखिए इसमें 5 2 और 4 ये रिपीट नहीं हो रहे, 5 2 और 4 और इसमें 4 5 2, यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 5 भर देंगे। ये जो कोना होता है ये देखिए बंद है बिल्कुल, इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगती, इसमें हम कोई भी ऐसा अंक भर सकते हैं। जैसे अभी 5 भर दिया तो देखिए इसमें ना तो ये किसी के आयतन में कैलकुलेशन में आता है, ना ही क्षेत्रफल निकालने में आता है, तो ये अलग ही रहता है। तो इसको हमने 5 भर दिया है। तो इसका उत्तर इस तरह से अब हम साफ साफ लिख लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ 5 और यहाँ 2, यहाँ 4, ये उत्तर आएगा। तो ये पजल ऐसे हल करते हैं। इस तरह की पजल आप सोल्व करेंगे बार बार, तो इसमें हमारी जो बौद्धिक विकास काफ़ी होता है, क्योंकि हम कई तरीके से सोचते हैं। देखिए पहले हमने यहाँ पर 5 भर दिया था और अब हम देखेंगे अरे ये तो यहाँ पर क्लैश हो गया, तो हमने इसको उलट के ऐसे भरा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी फिर चेंज किया था। ये सुडोकू जो पजल होती है उस टाइप की होती है, केन केन पजल। तो जहाँ पर भी आपको केन केन पजल सोल्व करने का मौका मिले वहाँ पर आप हल ज़रूर करें। तो यहाँ तक ये पेपर हल कर दिया है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।